हेलो, वेलकम टू माय चैनल। खुशामदीद कहती हूँ अपने इस चैनल पे जिसको माँ के दर्द के नाम से है, जो मैंने अपने बेटे की याद में बनाया है। तो आज इस महीने में जो हम वीडियोस बनाएंगे, मेरी पिछली वीडियो अगर आपने देखी है तो उसमें आपको मैंने छोटी छोटी टिप्स दी थी कि वज़न कम करने के लिए। जो लोग कहते हैं कि एक हफ्ते में इतना वज़न कम हो गया, एक महीने में इतना कम हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता। तो इस सारे महीने में हम इस पे बात करेंगे। तो आज जो मैं पहली वीडियोस पे बनाने जा रही हूँ वो ये है इंटरमिटेंट फास्टिंग उसे कहते हैं, जो आपका खाने का टाइम है और जो नहीं खाने का टाइम। दूसरे में जैसे रोज़ा रखते हैं तो हम कितने घंटे नहीं खाते, तो हम इबादत में रहते हैं और कुछ नहीं खाते। तो वज़न कम करने के लिए भी आप ऐसा कर सकते हैं। उसको आप रोज़ा समझ लें, उसको इबादत समझ लें, अपनी सेहत के लिए करने के लिए तो ये समझ ही सकते हैं। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग ये है कि जैसे आप 8 घंटे का टाइम है उसमें आप खा सकते हैं, और जो अगले 8 घंटे हैं या 12 घंटे हैं या 10 घंटे हैं उसमें आपने बिल्कुल कुछ नहीं खाना। इसको हम कहते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग। इसके फ़ायदे ये होते हैं कि अगर हमारा वज़न ज़्यादा होता है तो वो कहीं ना कहीं स्टोर हो रहा होता है। जो हम खाते हैं, स्पेशली जो कार्बोहाइड्रेट्स जैसे आलू हो गए, चावल हो गए, ऐसी चीज़ें जब हम खाते हैं तो वो हमारे जिस्म में जाके वो चेंज हो जाते हैं, शुगर में चेंज होते हैं। और वो जितना तो हमारे एनर्जी देते हैं ना, ग्लूकोज में चेंज होते हैं, एनर्जी देते हैं, जितना तो हमारे जिस्म को उसकी ज़रूरत होती है। बाकी वो फैट में कन्वर्ट होके कहीं ना कहीं वो जाके आरामदेह जगह पे बैठ जाते हैं। अब कौन कौन सी जगहों पे चढ़ हर इंसान का डिफरेंट होता है। किसी के बाजुओं पे ज़्यादा वज़न चढ़ जाता है, किसी की टांगों पे ज़्यादा वज़न चढ़ जाता है, कईयों के इधर पीछे वज़न ज़्यादा चढ़ जाता है, किसी के पेट पे चढ़ता है, किसी के कोलों पे चढ़ता है। सबका डिफरेंट होता है जिसामत के हिसाब से। लेकिन तरीका जो है, साइंस जो है वो सेम ही है। तो उसको कम करने के लिए जब आप कुछ घंटों के लिए आप नहीं खाएंगे तो जिस्म जो है, खुदा जो हमारे परवरदिगार है, जो हमारा खुदा है, उसने ऐसा बनाया है कि फिर वो वहाँ से वो पुल करेगा। हमारे जिस्म को तो खुराक की ज़रूरत है ही, तो वो वहाँ से, मैं सिंपल लफ्ज़ों में बोल रही हूँ, अगर मैं मेडिकल लाइन में बोलूँगी, मैं ये चाहती हूँ कि जो आम लोग हैं वो भी इस बात को समझ सकें। अगर हम मेडिकल में बात करेंगे तो बहुत सारे लोगों को उसकी समझ नहीं आएगी, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि आम लफ्ज़ों में ही मैं समझा सकूँ कि हम आसान तो नहीं है लेकिन कर सकते हैं। कई दफ़ा बच्चियों की शादियाँ नहीं होती कि उनका वज़न ज़्यादा होता है, ये बहुत गलत बात है पर ऐसा होता है। तो वो बड़े ही आसान तरीके से, और आप अपने जो फास्टिंग का टाइम है वो नाइट में रख सकते हैं। तो मैं हमेशा ये कहती हूँ सबको कि दिन की रोशनी में जैसे सूरज चढ़े तो आप खाओ, जैसे सूरज गुरूब हो जाए तो आप ना खाओ। कोशिश ये कीजिए कि आपका जो सुबह उठते आप नाश्ता करते हैं, जो पराठे खाते हैं, उनको जितना आगे पुश कर सकें। जैसे अगर आप 7-8 बजे नाश्ता करते हैं तो आप कोशिश कीजिए कि आप 10 या 11 बजे करें। सुबह आप उठ के अपनी चाय पी सकते हैं, कोई फ्रूट खा सकते हैं। अगर सुबह मॉर्निंग में उठ के सबसे पहले अगर आप 1 से 2 फ्रूट खाते हैं, मेरी अगर आपने पिछली वीडियो देखी होगी, 2 महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि इस तरह अगर आप फ्रूट से अपने दिन का आगाज़ करें, 1 नहीं 2 फ्रूट, 2 नहीं 3, अगर 1 से ज़्यादा होने चाहिए, 3-4 हो एक प्लेट में, जिसका साइज़ प्लेट में इस तरह आपने लगाने हैं फ्रूट को काट के कि उसका इससे ऊंचा ना हो, इतना ही प्लेट के ऊपर इतना सा हो, इतने फ्रूट आपकी प्लेट में होने चाहिए। अगर आप दिन का आगाज़ इससे करते हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अगर ऐसा नहीं कर सकते तो जो आप नाश्ता करते हैं, जो भी आप नाश्ता करते हैं, उसका टाइम जो है वो पुश करें। ऐसे करें कि वो लंच तक आपका चला जाए। तो फिर अगर आपने लंच किया है तो फिर उसके दरमियान आपने स्नैक्स, सबसे पहले जो है, जो स्नैक्स हम लोग करते हैं उसको फिनिश करना है। नो स्नैक। अगर आप तीन खाने, 3 मील अ डे लेते हैं तो आप कोशिश कीजिए कि उसको 2 कर दें। अगर आप 3 मील और 2 स्नैक लेते हैं तो स्नैक, सबसे पहले स्नैक को हटा दें। 3 मील, एक हफ्ते तक आप 3 मील लेते रहें लेकिन स्नैक कोई नहीं लेना।
उसके बाद नेक्स्ट वीक में आप ऐसा कीजिए कि 2 मील कर दें, 1 मील को हटा दें। जैसे अगर आप बीच में से लंच निकाल दें तो जो आपका ब्रेकफास्ट है, जो आपका नाश्ता है, उसको आप लंच तक घसीट के लेके जाएं और फिर आप शाम का खाना खाएं। तो जैसे सूरज गुरूब हो जाए उसके बाद आपने कुछ नहीं खाना। अगले दिन ऐसे अगर आप अपने आवर्स बढ़ाते जाएंगे, आपके जिस्म के अंदर जो फैट जमा हुई है वो बहुत कम होना शुरू हो जाएगी। सबसे बड़ा आजकल सुना होगा आपने, फैशन मैं कहने जा रही थी पर ये फैशन नहीं होता, डिप्रेशन होती है लोगों को। तो अगर आपको अपने वज़न की वजह से डिप्रेशन है या किसी भी वजह से डिप्रेशन है, तो आपको छोटी सी बात बताते चलूँ कि एक आदमी था, वो अपना उसका वज़न भी बहुत ज़्यादा था और वो अपनी ज़िंदगी से बहुत तंग था, बहुत ज़्यादा तंग था। तो उसने जब इंटरमिटेंट फास्टिंग तो नहीं उसने की, पर उसने कहा मैंने दुनिया में रहना ही नहीं, मैं अपने आप को ख़त्म कर दूंगा। तो उसने खाना पीना छोड़ दिया। 3 दिन तक उसने कुछ नहीं खाया पिया और वो जो अपना बस लेटा हुआ कि मैं नहीं खाना खाऊंगा तो मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन दूसरे दिन उसने थोड़ा थोड़ा ठीक महसूस करना शुरू किया, क्योंकि जो इधर उधर फैट इकट्ठी हुई थी, चर्बी जमी हुई थी, वो पिघलना शुरू हुई। उससे अगले दिन वो थोड़ा और उसको अच्छा लगना शुरू हुआ। तीसरे दिन उसको बहुत ही अच्छा लगना शुरू हुआ और जो उसकी डिप्रेशन थी वो कम होनी शुरू हुई। और वो फिर उसने कहा कि ये मैंने तो खाना खाना छोड़ा था इसलिए कि मैं जो है वो अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करना चाह रहा था, पर मैं तो गुड फील कर रहा हूँ। तो फिर उसने फिर वो ऑनलाइन गया, उसने रिसर्च की। जैसे मैं हमेशा आपसे बात करने से पहले रिसर्च करती हूँ, बुक्स पढ़ती हूँ, दूसरों को सुनती हूँ, डॉक्टर्स को सुनने की कोशिश करती हूँ कि वो इसके बारे में क्या कहते हैं, फिर आप तक लेके आती हूँ और कोशिश करती हूँ कि सारा कुछ उर्दू में और आसान लफ्ज़ों में बयान कर सकूँ। फिर भी कहीं ना कहीं गलती हो जाए तो माफ़ी चाहती हूँ। एनीवे, तो वो बहुत खुश हुआ और फिर उसने अपना वज़न कम किया। और ये मेरा कहने का मतलब है कि जो लोग वज़न की वजह से डिप्रेशन में चले जाते हैं, ये उनके लिए बहुत आसान तरीका है कि वो अपने खाने के जो दुरानियाँ है, इसको हाँ इंटरमिटेंट खाने के दुरानियाँ, हाँ सही लफ्ज़ याद आ गया, दुरानिये को बढ़ाते जाइए। आप अपने खाने को कम करते जाएं और ना खाने के टाइम दुरानिये को बढ़ाते जाएंगे। तो आप इसको ओवरनाइट करने की ज़रूरत नहीं है, एक ही महीने में करने की ज़रूरत नहीं है। आप स्लो करेंगे, उससे क्या होगा कि आपका दिमाग और आपका जिस्म जो है वो इस बात को मानना शुरू हो जाएगा। ये हमारा जो दिमाग है ना, जो भी हम इसको सिखाएंगे ना, जो इसमें डालेंगे वो वही करेगा। अगर आप अपने दिमाग को सुबह आपने उठ के समझाना है ना कि मैंने 10 बजे नाश्ता करना है, तो 10 बजे ये तरफली डाल देगा आपका दिमाग आपको कि आपने नाश्ता करना है, आपने नाश्ता करना है, आपने नाश्ता करना है। तो अगर इसी तरह आप अपने दिमाग में समझाते हैं कि आज 10 बजे नहीं, कल से मैंने 12 बजे नाश्ता करना है, तो आप करके देखिए। अगर आप कभी अपने रात को सोने से पहले अपने जहन में ये बात डाल के सोएं कि मैंने सुबह 6 बजे उठना है, तो आप यकीन कीजिए कि आप 6 बजे ही उठेंगे। और इसमें कुदरत का भी काम है, इसमें हमारे दिमाग का भी काम है, हमारी सिक्स्थ सेंस का भी काम है, ये सारे मिल के काम करते हैं। तो वज़न पे बात करी थी, तो अगर आप जो स्नैक है अगर आप उसको निकाल दीजिए। अगर आपने स्नैक खाने ही हैं तो फिर आप ऐसा करें, स्नैक में फ्रूट लें या आप बादाम वगैरह जो नट्स हैं वो आप लें। वो जो नट्स वाले जो स्नैक है वो अगर आप लेट लें तो वो ज़्यादा अच्छा है। आगाज़ अपना दिन का अगर आप फ्रूट से करें तो वो सेहत के लिए बहुत अच्छा है। और उसमें चूंकि शुगर भी होती है, नेचुरल शुगर जिसे कहते हैं, तो वो सारा दिन में वो यूज़ हो जाएगी ना, क्योंकि आप चले फिरेंगे और काम शाम करेंगे और मूवमेंट करेंगे, तो वो जो शुगर एक्सेस जो ज़रूरत है आपके जिस्म को वो तो रहेगी और जो एक्सेस है वो यूज़ हो जाएगी आपके मूवमेंट करने से। दूसरी बात, अगर जो है नट्स वगैरह मैं कह रही हूँ लेट लेने के लिए, वो इसलिए कि उनमें मोस्टली जो होता है वो उसमें मोस्टली जो है वो ऑयल्स, गुड ऑयल्स होते हैं और प्रोटीन वगैरह होती है जो सोने में मदद करेगी। रात को आपको नींद अच्छे से आएगी और जो ऑयल्स वगैरह हैं वो आपको भूख नहीं लगने देंगे। इसलिए जो नट्स वगैरह के स्नैक है वो लेट लेना चाहिए। बुक्स ये कहती हैं, साइंस ये कहती है और मेक सेंस भी करता है। और फिर ऐसे ऐसे आप अपना बढ़ाते जाए।
मेरे हिसाब से अगर आप ऐसा कीजिए कि 1 हफ्ते का आप प्लान कीजिए कि इस हफ्ते में आपने, अगर आप 2 स्नैक लेते हैं, 3 मील लेते हैं, तो आपने पहले हफ्ते में सिर्फ स्नैक हटाने हैं, बाकी आपकी जो रूटीन है वही रहने दीजिए। आप देखेंगे कि आपको फ़र्क पड़ेगा, आपका जिस्म आपको बताएगा, आपका जहन आपको बताएगा, लोग आपको बताएंगे कि आपके हुज्जम में आपके कम लग रहा है वज़न। दूसरे हफ्ते में ऐसा कीजिए कि एक जो है आप मील, 1 मील घटा दीजिए, 2 मील के साथ आप चलें, और फिर ऐसे उसके बाद अगले हफ्ते 1 मील और कम कर दीजिए। तो ऐसे अपना, और खाने के जो दुरानियाँ है, ना खाने का जो दुरानियाँ है, जिसको हम फास्टिंग कहते हैं, जिसको आप रोज़ा कह सकते हैं, जिसको आप कुछ भी, आप, मुझे नहीं पता आप क्या कहना चाहेंगे, आप उसको कह सकते हो, उसको बढ़ाते जाइए और खाने के आवर्स को कम करते जाइए। तो वज़न कम हो जाएगा, सेहत भी आपकी अच्छी होगी, शुगर भी ठीक हो जाएगी, ब्लड प्रेशर भी ठीक हो जाएगा, चलना फिरना। जब वज़न बहुत ज़्यादा होता है, मेरा वज़न जब बहुत ज़्यादा था तो मैं सीढ़ियों से ऊपर नीचे आती जाती थी तो घुटने बहुत दुखते थे। तो जब वज़न कम किया तो अब आराम से ऊपर नीचे आ जा सकती हूँ, होना शुरू हो जाती है। पिछले 2 महीनों में, ऑल्दो छुट्टियों का टाइम था, क्रिसमस का टाइम था, कुकीज़ बहुत बच्चों के साथ बनाए खाए, तो कोशिश किया कि ना ही खाएं। और मैंने ये सब करके, तो मैंने खुद जो है वो, मेरे बेटे के जाने के बाद मेरी शुगर बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो मैंने सुबह शाम मैं दवाई लेती थी, तो मैंने एक टाइम भी कर लिया है, सिर्फ इसी तरह करके कि स्नैक्स नहीं लिए, और मील का टाइम जो है वो उसको कम करते गए, और ना खाने के टाइम को बढ़ाते, दुरानियों को बढ़ाने की वजह से। तो मैं अपनी ज़ात पे आपको ये बता रही हूँ, और मुझे कोई ऐसा था नहीं, लेकिन ये है कि मैं अपनी बेटी के पास गई हुई थी, तो मेरे पास दवाई थी नहीं उधर इतनी, तो जो थी उसी को मैनेज करना था। तो फिर मैंने इस तरह इंटरमिटेंट फास्टिंग के साथ मैंने इसको कंट्रोल किया, और ये कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं था। वज़न कम करना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर आप तरीक़ेकार से चलें तो आप बहुत अच्छे से कम कर सकते हैं। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि और क्या आप खा सकते हैं और क्या आपको मदद दे सकता है। इसके दौरान अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, अगर आप मेरी वीडियो देख लें मेरी दूसरी वीडियो बनाने से पहले, तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, मुझे मैसेज भेज सकते हैं, मैं उस पर ज़रूर बात करूँगी। मेरी नीस है, उसने कहा हुआ है मुझे हार्मोनल इम्बैलेंस पे वीडियोस बनाने के लिए, वो भी बनाने की कोशिश करूँगी। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, आप मुझसे कर सकते हैं, मैं आपका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, और जब आप नहीं खा रहे होते तो अपने जिस भी मज़हब से आप ताल्लुक़ रखते हैं, अपनी नमाज़ें पढ़ सकते हैं, अपने लिए दुआ कर सकते हैं, दूसरों के लिए दुआ कर सकते हैं। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिए, मेरे बेटे को, मेरी फैमिली को, जैसे कि हम रखते हैं। तो ऐसे ही दिए से दिया जलता रहेगा। अब आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें, ऊपर वाला सबका निगहबान हो। जाते जाते एक दफ़ा फिर, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए, और खुश रहें जहाँ भी रहें। अपने इर्द गिर्द वालों का बहुत ख्याल रखें, किसी के लिए अच्छा कर सकें तो ज़रूर करें। यही ऊपर वाले का हुक्म भी है, और ये हमें बहुत तसल्ली और इत्मीनान दे देता है। तो खुश रहें, मिलते हैं अगले वीडियो में। घंटी का बटन ज़रूर दबाइएगा।